परिवर्तन रुक जाए तो वो मरने लगता है। तो ये तो रमणीयता, जो हमारी रमणीयता है वो इस परिवर्तन में ही है, और ये परिवर्तन का ये क्षण है जो बहुत ही सुखद क्षण है। मैं अपने पांचों अधिकारियों को उनके अगली जर्नी के लिए, आगे की यात्रा के लिए मैं बहुत बहुत अपने तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सनातन संस्कृति में वर्ण व्यवस्था में 4 भाग होते हैं। जो पहला वर्ण व्यवस्था होता है हमारा बाल्यकाल, जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य वो अवस्था है जब हम अपने आप को, अपनी तमाम सारी शक्तियों को एक साथ जोड़ते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं ताकि हम समाज के काम आ सकें। चाहे हम कृषक बने, वैज्ञानिक बने, दार्शनिक बने, लेखक बने, योद्धा बने, जो भी बने, जिस किसी रूप में हम समाज की सेवा करेंगे, उन सारी शक्तियों को घनीभूत करके अपने आप की वृद्धि करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं। वो हमारी ब्रह्मचर्य अवस्था होती है। दूसरी जो अवस्था आती है वो आती है गार्हस्थ्य की, गृहस्थाश्रम की, जिसमें हम इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस समाज को एक निरंतरता देने के लिए, अदरवाइज समाज बंद हो जाएगा, निरंतरता देने के लिए हम विवाह करते हैं, कोई सेवा लेते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, जिससे समाज चलता है। जो कोई भी सेवा करते हैं, जैसे हमने एक पब्लिक सेवा आपने की, वो समाज को बढ़ाने के लिए, समाज को निरंतर बनाने के लिए, समाज को जीवन देने के लिए, और तभी हमारी सनातन संस्कृति अनादिकाल से अनंत काल के लिए एक यात्रा कर रही है। ये हमारा होता है गृहस्थाश्रम। उसके बाद तीसरी अवस्था हमारी आती है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ अवस्था में समाज ने जो कुछ भी हमको दिया, किसी को किसी पद पे, किसी को कोई स्थान पे, किसी को इतना धनी बना दिया कि वो दुनिया का सबसे धनियों में एक हो गया, इतना बड़ा योद्धा बना दिया कि सबसे बड़ा योद्धा बन गया। वो जो तमाम सारी चीजें जो समाज ने हमें दी है, जिसको लेके हमने समाज को जिया है, उस चीज को हम समाज को वापस करते हैं। वानप्रस्थ अवस्था में जब हमारी आवश्यकताएं कम हो जाती हैं, लेकिन हम इतने योग्य हो जाते हैं कि हम उसको दे सकते हैं, जैसे कि किसी चीज को ऊपर कर दिए तो उससे चीजें नीचे ही बहती रहेंगी, वो हमारी वानप्रस्थ अवस्था होती है। और फिर चौथी अवस्था होती है संन्यास की। जब हम समाज से निकल करके हम और हमारे परम पिता परमेश्वर, हम दोनों के बीच ऐसा तादाद हो जाता है, जब समाज से हम अलग हो जाते हैं, हम दोनों जुड़ जाते हैं, एक योग हमारा बन जाता है, और हम अपने अगले जीवन के लिए, एक नई यात्रा के लिए फिर से अपने आप को तैयार करने लगते हैं। ये हमारी 4 वर्ण व्यवस्था है सनातन धर्म की, और ये आज से नहीं, ये हमेशा हमेशा से ये लागू है, हमेशा हमेशा से चलती आ रही है। ये दूसरी बात है कि हम उसको अलग अलग तरीके से उसका हमने अपभ्रंश कर दिया है। समय अलग हो सकता है, 25 साल 25 साल 25 साल 25 साल, जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा है। ये 25 की जगह 30 हो सकता है, अगला 25 की जगह 40 हो सकता है, अगला 25 की जगह हो सकता है 10 हो सकता है, अगले 25 की जगह केवल 5 हो सकता है। ये जो समय हम बदल सकते हैं, लेकिन ये चारों अवस्थाएं हमारे जीवन की अंग हैं। तो हमारे ये जो पांचों साथी है, एक सफल गृहस्थ आश्रम के बाद मैं कहूंगा कि वानप्रस्थ अवस्था अब आपके लिए है, जब आप समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। मुझसे जो लोग रिटायर्ड होकर के आते हैं, पूछते साहब मुझे, क्योंकि मैं अनुभव है भारत सरकार में और ऐसे पदों पर रहा, जहाँ बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बताते रहते हैं कि साहब हमारा वहाँ पे क्या हो रहा है, उधर यहाँ पता करिए कि क्या हो रहा है। मैं पूछता हूँ यार, तुम्हें करने के लिए कितना कुछ है, कितना कुछ दे सकते हो, समाज को दे सकते हो। और आज तो बिल्कुल इतना बड़ा एक कैनवास तैयार हो गया, उस कैनवास पे कितनी चीजें कर सकते हो। कुछ नहीं, एक बच्चे को पढ़ा दो, जैसे आप
समाज ने पढ़ा करके आप इतना बड़ा युद्ध बना दिया, भारत सरकार का, राज्य सरकार का इतना बड़ा अधिकारी बना दिया कि आप एक बच्चे को नहीं ले सकते हो गोद जिसको आप ये बना सकते हो? क्या आप अपने स्ट्रीट को ठीक नहीं कर सकते हो आज जब देश बदल रहा है? क्या आप कुछ ऐसी वैज्ञानिक सोच नहीं लगा सकते हो जिससे देश बदल सकते हो? कितनी सारी चीजें अगर आप सोचने लगे तो अपरंपार है, करने के लिए बहुत कुछ है। और कार्य करना ये हमारे शरीर का धर्म है। अगर आप गीता पढ़ें, गीता का केवल एक सार है और वो सार है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म करना ही हमारे शरीर का धर्म है और कोई धर्म नहीं है। जिस दिन ये शरीर कर्म करना बंद कर देगी, शरीर ही बंद हो जाएगी। आपके हाथ में नहीं है, ये स्वतः। तो कर्म तो करना ही है। तो कर्म करना है तो वानप्रस्थ में ऐसा कुछ कर्म करें, क्योंकि आप स्वस्थ भी तभी रहेंगे, आप आगे की जिंदगी भी उतनी सुरक्षित तभी होगी जब आप अपने शरीर के धर्म यानी कर्म के साथ आप जुड़े रहेंगे, तभी ये होगा। बहुत सारे साथी आते हैं, बहुत कुछ कर लिया, बहुत थक गया, कुछ नहीं करने को है, अब तो हमें आराम करने को, अब हमें छुटकारा मिला, जेल से मुक्ति मिली। नहीं, इससे आप कभी अलग नहीं हो सकते। इसे हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, हमारे ऐसे तमाम सारे लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है, जिया है। अगर आप इसे महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि हम उससे अलग नहीं हो सकते, और उससे अलग हो गए तो ऐसे ही कि जैसे अपच हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ये हमारा धर्म है, शरीर का धर्म है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने पांचों साथियों से कि जिस शिद्दत के साथ जैसे आपने सेवा की, आने वाले समय में अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए, आप जहां भी रहें, रामी रेड्डी साहब हैदराबाद होंगे, आप कहेंगे हैदराबाद इतना कुछ हो चुका, मुझे करने को क्या है? एक बार सोच के तो देखिए, आपके बगल में ही करने का बहुत कुछ मिल जाएगा, दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कुछ करने को है। क्योंकि देश बदल रहा है, और बदलते देश में हर एक को अपनी अपनी आहुति देंगे, तभी जाके देश हमारा बदलेगा। तभी ये देश जो एक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश को एक नए भारत की जो संकल्पना कर रहे हैं, जो मैं बहुत नजदीक से उस कल्पना का भाग रहा हूँ, बहुत नजदीक से मैंने जिया है, सीखा है, काम किया है, उसमें हर एक को आहुति की आवश्यकता है। आज जैसे हमारा प्रदेश बदल रहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो मैं काम करता हूँ, उनको हर समय जो देखता हूँ, सुनता हूँ, वो तब हो सकता है जब हर एक कोई अपना कुछ कर सकता है। और आप हर एक कोई नहीं है, हर एक कोई नहीं है, आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं। बना रहा था तो वही नहीं आगे बढ़ने देगा। ये जीवन का